हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले बार आरआरबी टेक्नीशियन में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, टोटल 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो सारे 7 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बस आरआरबी टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी अपकमिंग रेल के एग्जाम है एएलपी से लेकर एनटीपीसी तक, सारे के सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेल में वही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अभी जो ऑप्शन में होगा वही बाद में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हेन डिड द ब्रिटिश नेवी टेक ओवर रंगून इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश नेवी ने कब रंगून दखल कर लिया था, उसको ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था। तो कब किया था ये? मई 1824 में। ठीक है, तो मई 1824 में क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। ठीक है, कब से कब तक चला था ये? 1824 से 1826 तक। ठीक है, और इसके दौरान क्या हुआ था कि ब्रिटिश नेवी ने रंगून, जो पहले था यांगून या म्यांमार में अभी स्थित है, यांगून अभी का नाम है, पहले इसको रंगून कहा जाता था। ठीक है, तो ये रंगून ब्रिटिश आर्मी ने, नेवी ने इसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और ये जो रंगून है ये एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, तो हम लोगों को ये जानना है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर क्यों हुआ था। ठीक है, तो ये जो बर्मीज किंगडम है ना, बर्मीज किंगडम, ठीक है, तो वो लोग क्या चाह रहे थे कि असम, मणिपुर, जो अराकन योमा है, इस एरिया में अपना टेरिटोरियल एक्सटेंशन करना चाह रहे थे। तो इसके लिए ब्रिटिश को थोड़ा डर लगा कि क्या पता ये लोग ऐसा ना हो कि जो ईस्ट इंडिया है, असम, बंगाल, ये सब एरिया ना कैप्चर कर ले। तो इसलिए ब्रिटिश और बर्मीज जो किंगडम है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और वॉर का रूप ले लिया था। ठीक है, तो इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ था? ये 1826 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, और बर्मा अपना बहुत सारा टेरिटरी इस वॉर के तहत लॉस किया था, और जैसे आपका रंगून ब्रिटिश के हाथ में चला गया था, और ये वॉर ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ इयांदाबू से। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ इयांदाबू कब हुआ था, तो 1826 में, और फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर ये ट्रीटी ऑफ इयांदाबू से ख़त्म हुआ था। ठीक है, और इसी के तहत जो रंगून है इसको इंडिया में मिला लिया गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द सेकेंड वॉर बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड बर्मा स्टार्टेड। जो ब्रिटिश और बर्मा के बीच में जो सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1852 में हुआ था। ठीक है, पहला वॉर चला था 1824 से 1826 तक, और सेकेंड वॉर हुआ था 1852 में। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ था कि बर्मा फिर से हार गया और ब्रिटिश ने जो लोअर बर्मा है उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट जैन टेक्स्ट रिटन बाय आचार्य उमास्वामी दैट एक्सप्लेन्स द जैन फिलोसॉफी इन द मोस्ट सिस्टमेटिक फॉर्म एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये जो आचार्य उमास्वामी है, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कौन सा जैन टेक्स्ट लिखा था जो एक्सप्लेन करता है जैन फिलोसॉफी को, और जो जैन धर्म का जो सारे सेक्ट है, दोनों सेक्ट क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों सेक्ट के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है, ऐसा कौन सा जैन टेक्स्ट है? तो आंसर है आपका तथार्थ सूत्र। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये तथार्थ सूत्र जो है ना, तथार्थ सूत्र, ये आचार्य उमास्वामी ने लिखा था। ठीक है, और ये जो जैन फिलोसॉफी है इसको एक सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करता है, जैसे सोल क्या है, आत्मा क्या है, कर्मा, ठीक है, लिबरेशन क्या है, मोक्ष, ठीक है, एथिक्स, और कंडक्ट, राइट कंडक्ट क्या है, ये सब के बारे में इस तथार्थ सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो जैन सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो चलिए अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्वयंभू स्तोत्र। ठीक है, स्तोत्रा को इंग्लिश में हाइम कहा जाता है। ठीक है, ये एक जैन डिवोशनल हाइम है। तो हाइम क्या है, जैसे हम लोग का हिंदी में भक्ति गीत नहीं होता है, वैसे ही ये जैन डिवोशनल हाइम है। तो यहाँ पे इस हाइम में क्या होता है, जो जैन तीर्थंकर है उन लोग का प्रेज किया जाता है। ठीक है, तो स्वयंभू स्तोत्र क्या है, जैन डिवोशनल हाइम। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका अट्टपाहुड़ा। ठीक है, अट्टपाहुड़ा क्या है, ये जैन रिलीजियस टेक्स्ट है। ये भी जैसे आपका तथार्थ सूत्र क्या था, जैन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट था, और ये अट्टपाहुड़ा क्या है, जैन रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये भी जैन फिलोसॉफी को एक्सप्लेन करते हैं, बट ये सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। जो तथार्थ सूत्र था, तथार्थ सूत्र क्या था, एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, और जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो है प्रवचन सार। ठीक है, प्रवचन सार क्या है, ये भी एक जैन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ठीक है, लेकिन इसको किसने लिखा था, आचार्य कुंड ने। ठीक,
और इसमें भी सोल के बारे में, लिबरेशन के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन को हम लोग को ध्यान रखना है, आगे इसी ऑप्शन से फिर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इन व्हिच ईयर वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास किया गया था? 1784। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वेरियस एग्जाम में। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो हम लोग का कंपनी का रूल था वो थोड़ा सा कम किया गया था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्राउन रूल है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था। ठीक है, ग्रेटर कंट्रोल ओवर कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत गठित किया गया था, तो किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते वो सारे पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इन इंडिया। ठीक है, एंड द रूल ऑफ क्राउन बिगिन। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपका क्राउन का रूल थोड़ा सा बढ़ाया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल थोड़ा सा कम किया गया था। लेकिन ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया गया था, और क्राउन के रूल को एस्टेब्लिश किया गया था। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो याद रखना है कि कौन से रूल के साथ जो क्राउन रूल है उसको इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट हुआ था 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से इंडिया को चला नहीं पा रहे, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये जो पूरा पावर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। ठीक है, और इसी के तहत डायरेक्ट ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, जो ब्रिटिश राज से परिचित है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश राज कब से स्टार्ट हुआ था, किस एक्ट के तहत? तो 1858 का एक्ट है। ठीक है, बाकी जो आपका ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, ये ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट अभी हम लोग पढ़े, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया गया था और कंपनी का कंट्रोल थोड़ा कम किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 के तहत आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ना ये जो एक्ट है इससे ये ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो 1858 का एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, ऐसे आपका ऑप्शन दे दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो आपको जैसे ER भी ध्यान रखना है, ठीक है, वैसे एक्ट का नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको बस पढ़ना नहीं है कोई भी चीज़ों को, आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस चीज़ को आप लोग को बहुत ध्यान से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द मेजर ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का मेजर ब्रांचेस क्या है? हीनयान और महायान। और श्वेतांबर और दिगंबर क्या है? जैन का मेन ब्रांचेस है। पथाचार्य परिव्राजक कौन है? जो आपका जो सन्यासी, साधु सन्यासी नहीं होते जो भटकते रहते हैं रास्ते में, ठीक है, वो लोगों को पथाचार्य और परिव्राजक कहा जाता है। अंग और उपांग क्या है? ये जैन रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हीनयान जो बुद्धिज़्म है, ठीक है, इसको थेरावाद बुद्धिज़्म भी कहा जाता है। ठीक है, और जो दूसरा जो ब्रांच है ये आपका महायान बुद्धिज़्म है। ठीक है, तो महायान बुद्धिज़्म आपका ना जो आपका क्या बोलते हैं चाइना, ठीक है, इस साइड में ज़्यादा आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो महायान बुद्धिज़्म है, ठीक है, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, इस साइड में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, और जो आपका थेरावाद बुद्धिज़्म जिसको आप लोग हीनयान बुद्धिज़्म भी कहते हैं, ठीक है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है। ठीक है, और ये जो महायान है ना इसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाइड रूप है बुद्धिज़्म का। ठीक, और ये ना आपका साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा प्रचलित है, जैसे थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। साउथ ईस्ट एशिया में आपका थेरावाद बुद्धिज़्म या फिर हीनयान बुद्धिज़्म प्रचलित है। और महायान बुद्धिज़्म कहाँ है? जापान, चाइना, कोरिया, वियतनाम, इस साइड में, नॉर्थ के साइड में, ठीक है, उधर प्रचलित है। ठीक, और जो वज्रयान बुद्धिज़्म है, ठीक है, ये ना आपका महायान बुद्धिज़्म का एक फॉर्म है जिसमें तंत्र, जो रिचुअल्स है, मंत्र, तंत्र मंत्र, ये सबको थोड़ा मिला लिया गया है। ठीक है, ये तिब्बत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तिब्बत, भूटान और मंगोलिया में। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि थेरावाद बुद्धिज़्म कहाँ पे है, मतलब ऐसा पूछा जाएगा कि लाओस, कंबोडिया में कौन सा बुद्धिज़्म प्रचलित है, ठीक है, तिब्बत में कौन सा बुद्धिज़्म प्रचलित है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बुद्धिज़्म कहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, जो आपका अंग और उपांग अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या है? जैन रिलीजियस टेक्स्ट। पथाचारी परिव्राजक जो साधु सन्यासी है रास्ते में घूमते रहते हैं। हीनयान और महायान बुद्धिज़्म का ब्रांच। ठीक है, और श्वेतांबर और दिगंबर क्या है? जैनिज्म का दो सेक्ट है। ठीक है,
जो श्वेतांबर है, ठीक है, ये नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है, गुजरात राजस्थान के एरिया में। इसके जो मॉन्क है, जनरल पब्लिक नहीं है, जो जैन मॉन्क है वो लोग वाइट क्लॉथ्स को पहनते हैं, ठीक। और जो दिगंबर होते हैं वो साउथ इंडिया में प्रचलित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इस एरिया में। और उसके जो मॉन्क होते हैं, जैन मॉन्क दिगंबर के, वो लोग कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है श्वेतांबर कहाँ फैला है, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में, और दिगंबर कहाँ है, साउथ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ धर्मशास्त्र, ठीक है। धर्मशास्त्र क्या है, जिसमें आपका जो धर्म है, ड्यूटी, मोरल वैल्यू, ठीक है, और राइटस लिविंग के बारे में बताया गया है, वो धर्मशास्त्र कहलाते हैं। तो ऐसा कौन सा टेक्स्ट है, ऐसा है आपका भगवत गीता, ठीक। जो आपका ऑप्शन है मेघदूत का, ये शकुंतला, ये सब कालिदास का रचना है। मेघदूत एक मतलब पोइटिक वर्क है और काइंड ऑफ पोएम वगैरह है, ठीक है इसमें। और शकुंतला जो है, ठीक, शकुंतला एक ड्रामा है। और अर्थशास्त्र सबको पता होगा, कौटिल्य ने लिखा था, ये एक पॉलिटिक्स और इकोनॉमी रिलेटेड बुक है, ठीक है। तो भगवत गीता में क्या है, ड्यूटी क्या होना चाहिए, डिवोशन, ये सब, राइटियसनेस, ये सब के बारे में बताया गया है। इसलिए भगवत गीता एक धर्मशास्त्र है, जिसमें धर्म की टीचिंग के बारे में बात किया जाता है। जिस ग्रंथ में, उसको धर्मशास्त्र कहा जाता है, ठीक। मेघदूत क्या है, पोएटिक वर्क बाय कालिदास, ठीक है। शकुंतला क्या है, फेमस ड्रामा बाय कालिदास। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रीटिस, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि टेक्नीशियन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं जीके से, ज़्यादा करेंट अफेयर्स से और अदर टेक्निकल जो साइंस वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है अगले एनटीपीसी के लिए। और जितने भी इस पर एएलपी वगैरह है, देखना यही सब कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछा जाएगा। इससे आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन बना रहे हैं, ताकि आप कोई चैप्टर अगर रिवाइज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट्स के लिए, कि शुरू से आखिर तक सब कुछ पढ़ लेना। कुछ कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना होता है। तो पीवाईक्यू से हम लोग को वही अंदाज़ा मिलता है कि कहाँ हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है और किसको कम पढ़ना है, ठीक है। ऐसे बैलेंस करके चलना होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।